हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है देखते हैं। क्या बोला है? बोलता बीच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। हमें नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। उनमें हमें बताना है कि कौन सी जो है वो हमारी एपी है। अगर वो एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। हमें जो है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। एंड राइट थ्री मोर टर्म्स, अगर वो एपी में है उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है और उसकी थ्री मोर टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें हमारे पास जो एपी है, गिवन एपी, एपी नहीं है हमारे पास, इसको पहले फाइंड ही करना है। जो हमें सीरीज दी हुई है 2 4 8 16 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हमें क्या है इसमें गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं लिख लूंगा, हमारे पास जो टर्म्स है उसको लिख लूंगा हम। A1 इज इक्वल टू, हमारे पास 2 है। A2 सेकेंड टर्म है वो 4 है। A3 इज इक्वल टू 8 एंड A4 इज इक्वल टू 60। तो ये हमारे पास जो कुछ टर्म्स हैं ये हमने पहले ही लिख ली हैं। अब क्या करेंगे हम, इनमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो D1 वो मेरे पास क्या आएगा बेटा, A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू, A2 हमारे पास है 2 4 एंड माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2, ठीक है। सेम ही हमें देखो, कोई भी चीज जो है वो एपी में तभी होगी अगर इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा। तो सेकंड निकालते हैं, D2 A3 माइनस A1 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। देन D3 A4 माइनस A3 विच इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। अभी देखो, हमारे पास जो है वो कॉमन डिफरेंस तीनों में से किसी में भी सेम नहीं आया। अगर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन जो हमें सीक्वेंस दिया गया है इज नॉट इन एपी। गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ये जो हमें सीक्वेंस दिया गया है ये हमारा एपी नहीं है, ठीक है। देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। हमारे पास क्या सीक्वेंस है, 2 है, 5 अपॉन में 2 3 एंड 7 अपॉन में 2। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे A1 वो हमारे पास कितना है 2, सेकेंड टर्म A2 वो हमारे पास है 5 अपॉन में 2, थर्ड टर्म इज A3 वो हमारे पास है 3 एंड फोर्थ टर्म इज A4 वो हमारे पास है 7 अपॉन में 2। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5.2 माइनस 2। एलसीएम लेंगे हमारे पास आएगा 2, दैट इज 5 माइनस 2 2 जार 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो अभी हमें D2 भी निकालना है, वो क्या होगा हमारा A3 माइनस A2। A3 हमारे पास कितना है 3 माइनस 5 अपॉन में 2। एलसीएम लेंगे हमारे पास आएगा 2, ठीक है। एलसीएम हमारे पास आ गया 2। फिर उसके बाद 3 2 जार 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ठीक है। देन D3 वो हमारे पास क्या आएगा A4 माइनस A3 विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 माइनस 3। इनका एलसीएम लेंगे हमारे पास 2 7 एज इट इज, 3 2 जार 6, तो ये भी हमारे पास निकल के आ गया 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब हमें पता चल गया, मैं यहां पे लिख भी सकता हूं कि जो कॉमन डिफरेंस, क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज सेम।
विच इज इक्वल टू 1/2। तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, अब उसने हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है वो एपी में आ जाता है तो हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो A4 तक तो हमें पता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, A5। तो A5 क्या होता है बेटा, A+4D विच इज इक्वल टू A हमारे पास कितना है 2 प्लस 4 इंटू D जो है वो हमारे पास है 1/2। तो 2 2 जार 4 आएंगे और 2 प्लस 2 हमारे पास कितना आ गया 4। देन A6 हमें फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास क्या होगा A+5D विच इज इक्वल टू 2 प्लस 5/2 क्योंकि 1/2 है। एलसीएम लेंगे हमारे पास आएगा 2। देन 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9/2। देन हमें निकालना है A7, 3 मोर टर्म्स है ना, 1 2 3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा A+ जो टर्म हमने निकालनी है उससे कम से मल्टीप्लाई कर दो D को। तो विच इज इक्वल टू 2 प्लस A तो हमारा सब में सेम रहेगा, 2 प्लस 6 इंटू 1/2, ये भी कट जाएगा, 3 आएगा विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 हमारे पास कितना हो गया 5। तो ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अभी हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये हमारे पास क्या है, माइनस का 1/2 जो सीक्वेंस हमें गिवन है, देन -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये सो ऑन चलता जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज लिख लो कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो A1 वो कितना है 1.2, A2 हमारे पास है माइनस का 3.2, देन A3 हमारे पास है माइनस का 7.2 एंड A4 हमारे पास है, A हमारे पास है माइनस का 5.2 विच इज इक्वल टू A4 हमारे पास 7.2। ठीक है, 1 2 3 4। हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है, मैं D1 निकाल लेता हूँ। तो D1 क्या आ जाएगा मेरे पास A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू -3.2 -1.2 माइनस माइनस 1.2 विच इज इक्वल टू -3.2 प्लस 1.2। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये मेरे पास आएगा सिंपल 2, किसमें माइनस में, क्योंकि बड़ी टर्म जो है वो किसकी है माइनस की। D2 हमारे पास कितना आ जाएगा A3 माइनस A2 विच इज इक्वल टू -5.2। मैं अब यहाँ पे सीधा प्लस लिख रहा हूँ बेटा, +3.2 क्योंकि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर मैं माइनस करूं ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा -2। देन D3 हमारे पास कितना आ जाएगा A4 माइनस A3 विच इज इक्वल टू -7.2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस के 5.2, इसको माइनस करेंगे ये भी 5.2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा क्या है सेम। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इज इक्वल टू -2 इज सेम। तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस, जो हमें सीक्वेंस गिवन है, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो ये एपी नहीं होगी, अगर सेम है, अब सेम है तो ये क्या है हमारी एपी है। ठीक है, अब एपी आ गया तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमें फाइंड आउट करनी है। A4 तक तो हमें पता है, A5 फाइंड आउट करना, वो आपको मैंने बताया कि क्या होता है A+4D विच इज इक्वल टू, बहुत क्वेश्चन है, आप आराम से करो, क्वेश्चन इजीली आपके हो जाएंगे। A+4D इज इक्वल टू ए कितना हमारे पास यहाँ पे देखो बेटा माइनस का 1.2 एंड प्लस 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -1.2
ये भी हमारा माइनस का है, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। इसको मैं लिखूंगा तो हमारे पास आएगा माइनस का 9.2। ठीक है, तो A6 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, A+5D विच इज इक्वल टू -1.2 प्लस 5 इंटू माइनस के 2, then it is also minus 1.2 into minus के 10 which is equal to minus 11.2 and A7 जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, A+6D। ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, -1.2 प्लस 6 इंटू -2 that is equal to -1.2 -12 is equal to -13.2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 13.2। अब देखो A7 निकालने का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी निकालना हो। A6 प्लस डी, A6 हमारे पास आया था -11.2 और D हमारे पास है माइनस का 2, ये भी -13.2 आएगा। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ वैसे करना, आप ऐसे लिख के कर दो तब भी ये क्वेश्चन आपका जो है वो सही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करने के मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें जो हमें सीक्वेंस गिवन है वो क्या हमारे पास, -10 -6 -2 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमें एक सीक्वेंस जो है वो गिवन है। हमने क्या करना है अब इसमें, सबसे पहला काम आपने लिख लेना, A1 आपके पास कितना है, -10, A2 आपके पास कितना है, माइनस का 6, देन A3 आपके पास कितना है, एक सेकेंड, A3 आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 2 एंड A4 आपके पास कितना है, प्लस का। चेक करते हैं कि ये एपी में सीक्वेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर सेम होगा तो हम इसको आगे फर्दर टर्म्स निकालेंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। तो मैं डिफरेंस निकाल देता हूँ, D1 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू -6 माइनस माइनस के 10। इसको सोल्व करो, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस के 10, तो 10 - 6 इज इक्वल टू 4। देन D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 विच इज इक्वल टू, A3 हमारे पास कितना, माइनस का 2, देन माइनस माइनस के 6, -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4। D3 हमारे पास कितना है, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस के 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2, ये भी हमारे पास 4 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, सारे हमारे पास कितने आ गए, 4। तो देयर फोर कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम आ गया ना, तो मैं लिख सकता हूँ गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, जिसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितनी है हमारे पास, -10 एंड कॉमन डिफरेंस सी डी इज इक्वल टू, जिसको हम छोटे डी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 4। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है A5। वो क्या होती है, A+4D विच इज इक्वल टू, ए हमारे पास -10 है, प्लस 4 इंटू 4 -10 प्लस 16, 16 माइनस 10 हमारे पास आ जाएंगे 6। देन नेक्स्ट A6 हमें निकालनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स ही निकालनी है। इसको आ जाएगा हमारे पास A+5D विच इज इक्वल टू -10 प्लस 4 इंटू, सॉरी
5 इंटू 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 4, हाँ जी, -10 प्लस 20, 20 माइनस 10 करेंगे हमारे पास आएगा 10। A7 वो हमारे पास कितना आ गया, A प्लस 6D विच इज इक्वल टू -10 प्लस 6 इंटू 4 इज इक्वल टू -10 प्लस 24 इज इक्वल टू 24 में से माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 40। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।